अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद चांडियो और मैं इस प्रोग्राम में व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि होम्योपैथिक अद्वियात की प्रूविंग का क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह का होम्योपैथिक दवा की आजमाइश होती है और फिर वो इस काबिल होती है कि वो लोगों के ऊपर उसको उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए, उनकी शफायाबी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। किसी भी दवा या ड्रग की प्रूविंग उसकी शफा बख्श ताकत का इन्हिसार उसकी पैदा करदा अलामात पर होता है। जिस दवा की प्रूविंग करनी होती है उसे सेहतमंद इंसानों, खा वो मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान या बच्चे को खिलाई जाती है ताकि उसे सेहतमंद इंसानों को खिलाकर पैदा होने वाली अलामात या तब्दीलियों का मुशाहिदा किया जा सके। इस तरह से किसी सेहतमंद इंसान में एक मसनूई बीमारी पैदा की जाती है और इन अलामात को ज़ब्त तहरीर में लाया जाता है, जिसकी एक ख़ास तरतीब मुकर्रर की गई है। इस तरतीब में दिमाग से लेकर पाँव तक की अलामात को नोट किया जाता है, जिसे हानेमन स्कीम कहते हैं। इसी तरह से अद्वियात की शफाई क़ुव्वत मालूम की जा सकती है। जब बहुत सी अद्विया की निस्बत उसकी मालूमात हासिल करके कोई किताब मुरतब कर ली जाए तो उसे मटीरिया मेडिका कहते हैं। अद्विया की ख़वास मालूम करने का ये तरीक़ा सिर्फ़ हानेमन ने ईजाद किया, जिसे होम्योपैथी की बुनियाद कहा जा सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक जो चीज़ या दवा किसी जिस्म में मादी शक्ल में इस्तेमाल करने से बीमारी की अलामात पैदा कर सकती है, वही शय जब पोटेंसी की शक्ल में किसी मरीज़ को ऐसी मिलती जुलती अलामात में दी जाए तो वो उस कुदरती बीमारी को कानून शिफा बिल मिसल के उसूल पर शफायाब कर देगी। जबकि दूसरे तरीक़ा हाय इलाज में अद्विया की आजमाइश जानवरों मसलन चूहों, बंदरों वगैरह पर की जाती है, जिनके एहसासात और जज्बात इंसान नहीं जान सकता और ना ही जानवर अपने एहसासात ज़ुबान से बयान कर सकता है। लिहाजा कोई आइडियल मटीरिया मेडिका मुरतब नहीं किया जा सकता। पूरी प्रूविंग के तरीक़ेकार में दवा को उसकी सेंटिमल स्केल में 30 पोटेंसी में फ़ी खुराक 5 से 6 गोलियां उन अफराद को जिन पर दवा की प्रूविंग करना होती है हर 2 घंटे बाद खिलाई जाती है। दवा की अलामात ज़ाहिर होने के साथ ही दवा का इस्तेमाल रोक दिया जाता है। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है कि दवा की आजमाइश मुख्तलिफ़ किस्म की साख्तों, जिन्सों और नस्लों पर की जाती है। फिर तमाम अफराद की बयान करदा अलामात को जमा कर लिया जाता है। एहसास जो हर आजमाइश कुनंदा बयान करता है उसे दर्जा अव्वल में दर्ज किया जाता है, जबकि बाकी अलामात की दर्जा बंदी कर ली जाती है। इस तरीक़े तहकीक से दवा के हकीकी और ख़ास असरात क्या हैं मालूम किए जाते हैं, जिसके बायस वो इंसानी सेहत को ख़राब कर देती है। इससे उस बात का इल्म हासिल होता है कि ऐसी ही अलामात के तहत बिगड़ी हुई सेहत की दवा वही हो सकती है जो ऐसी अलामात किसी सेहतमंद इंसान में प्रूविंग के दौरान पैदा कर दे। हानेमन के मुताबिक अमराज से भरपूर दुनिया की खिदमत के लिए एक नहायत मोहतात, रास्तगो और काबिल एतमाद तज्ज़िया करने वाले प्रूवर्स की ज़रूरत है ताकि एक मुस्तनद मटीरिया मेडिका मुरतब हो सके और शफायाबी का फ़न तरक्की कर सके। आजमाइश अद्विया के जो उसूल और ज़वाबित हैं वो इस तरह हैं। नंबर 1, ऐसे अफराद पर ये दवा आज़माते हैं जो हर किस्म की बीमारी से आज़ाद हों, जो हसास तबीयत रखते हों। नंबर 2 ये है कि अद्विया जो दी जा रही हों खालिस हों, जिनमें किसी किस्म की मिलावट ना हो। नंबर 3, आजमाइश के तजुर्बे के दौरान प्रूवर्स को ऐसी ग़िज़ा दी जाए जो हर किस्म की अद्वियाती अज्जा या ख़वास से पाक हो। नंबर 4, ऐसी ग़िज़ा जिसमें अद्वियाती अज्जा या ख़वास शामिल हों उससे एहतियात करनी चाहिए। नंबर 5, दुरुस्त तरीक़ा बराए आजमाइश अद्विया ये है कि हर रोज़ प्रूवर्स को खाली पेट दवा दी जाए जिसकी मिक़दार 4 से 6 गोली हो और जिसे अच्छी तरह पानी में हल कर लिया जाए। नंबर 6, इस अमल को कई दिन तक जारी रखना चाहिए। नंबर 7, दवा की पोटेंसी 30 होनी चाहिए। नंबर 8, दौरानिया को मुख्तसर करने के लिए दवा को हर 2 घंटे बाद देना चाहिए और इस अमल को 24 से 48 घंटे तक जारी रखना चाहिए
حتیٰ کہ دوا کے اثرات اور علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ نمبر 9، جیسے ہی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جائیں اس وقت دوا کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ نمبر 10، اس طرح سے خاص اور مخصوص علامات، اثرات جو ایک صحت مند جسم میں عارضی طور پر ظاہر ہوتے ہیں ان کو تحریر میں لایا جائے۔ نمبر 11، ان ظاہر ہونے والی علامات کو ہانیمن اسکیم کے مطابق تحریر میں لایا جائے۔ اس طرح سے ایک مستند اور معیاری مٹیریا میڈیکا تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 12، اور جب وہی مرضیاتی علامات کسی شخص میں قدرتی طور پر ظاہر ہوں تو ان علامات سے مماثل دوا مریض کو دینے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو ہومیوپیتھک میں دوا کی آزمائش کا ہے، جو اصول ہیں، اور یہی اصول جب سے ڈاکٹر ہانیمن نے ہومیوپیتھک کا آغاز کیا ہے چل رہے ہیں، اور آج تک جب بھی دوا کی پروونگ ہوتی ہے انہی اصولوں پر ہوتی ہے، اور پھر وہ جب پروو ہو جاتی ہے کوئی دوائی تو پھر اس کو مٹیریا میڈیکا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ادویات پروو ہو رہی ہیں اور وہ مٹیریا میڈیکا کا حصہ بن جاتی ہیں اور ان کو لوگوں کی شفا یابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر بیان دوا کی پروونگ کا میں نے عرض کیا ہے۔ امید ہے دوستوں کو یہ پسند آئے گا، تو جن دوستوں کو پسند آئے وہ ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔